दोस्तों, लुधियाना पंजाब से एक सिमरनप्रीत नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी झगड़ा कर लेती है। जब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, तो सिमरन बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। घर वालों के बार बार समझाने पर भी सिमरन उस लड़के को भुला नहीं पा रही थी। सिमरन की रिश्तेदारी में एक लड़का बहरीन में रहकर काम करता था। सिमरन के घर वालों ने सोचा कि यहाँ पर रहकर सिमरन की दिमागी हालत खराब होती जा रही है, वो काफ़ी टेंशन में रह रही है, इसलिए उसे बहरीन भेज देते हैं और वहाँ पर वो काम भी करेगी और उसकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। सिमरन के घर वालों ने उस लड़के से मोबाइल पर बात किया और सिमरन का टिकट और वीज़ा बनवा दिया। सिमरन ना चाहते हुए भी दिल्ली एयरपोर्ट से बहरीन के लिए रवाना हो गई। सिमरन बहरीन तो जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ उसी लड़के का ही ख्याल चल रहा था। कुछ घंटे बाद हवाई जहाज़ बहरीन एयरपोर्ट पर उतरा और सिमरन को रिसीव करने के लिए वही उसका रिश्तेदार लड़का लेने के लिए एयरपोर्ट पर आया। वो लड़का सिमरन को कार में बिठाकर अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों तक सिमरन उसके घर में रहती है, उस लड़के के साथ खाना पीना खाती है। किसी दूर के रिश्तेदारी में वो लड़का सिमरन का भाई लगता था, लेकिन उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। दोनों एक ही रूम में रहते थे, खाना पीना कहते थे और रात को सोते भी एक ही बेड पर थे। रहने के लिए कमरा सिर्फ एक था और सोने के लिए बेड भी सिर्फ एक ही था। उन दोनों की मजबूरी थी, इसलिए उन दोनों को एक ही बेड पर सोना पड़ा। जब एक खूबसूरत जवान लड़की और जवान लड़का एक ही साथ सोते हैं, तो भाई बहन का रिश्ता भी दूर होने लगता है। जब एक ही रूम में एक ही बेड पर दोनों सोते रहे और एक दिन उस लड़के ने सिमरन के साथ कुछ गलत करना चाहा, तो सिमरन ने उसका विरोध कर दिया। मालूम नहीं सिमरन को उस रात क्या हो चुका था। पहले सिमरन उस लड़के के साथ मिल चुकी थी और काफ़ी दूसरी हरकतें भी करने लगी थी, लेकिन उस दिन उसके दिमाग में क्या आया और उसने उस लड़के का विरोध कर दिया। जब सिमरन ने उसे लड़के की बात नहीं मानी, तो उसे लड़के का दिमाग चक्कर आने लगा और उसने सिमरन को कुछ अरबी लोगों के घर में नौकरी पर लगवा दिया। जिस घर में सिमरन काम करती थी, उस घर के मालिक के 2 बेटे थे, जिनकी उम्र 18-20 वर्ष होगी। वो लड़के नए नए जवान हो रहे थे और सिमरन को देखकर उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। हद तो तब होगी जब एक दिन उन दोनों लड़कों ने सिमरन को अकेला पाकर किसी रूम के अंदर उसके साथ वो किया जो आपने कभी सोचा तक नहीं होगा, जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 18 से 20 वर्ष के लड़कों ने सिमरन के साथ ऐसा क्या किया होगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़के सिमरन के साथ इतना गंदा काम, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से कैसे कर गए। इससे भी बड़ी बात ये हुई कि जब उन लड़कों के पिता को इस काम के बारे में खबर लगी, तो वो उन लड़कों को कहने से पहले खुद सिमरन के साथ भी ऐसा गंदा काम करने लगा। सिमरन, जो कि लुधियाना में सिर्फ प्यार के चक्कर में किसी लड़के के साथ गलत हुई थी, उसने किसी के साथ ऐसा काम नहीं किया था। सिमरन बेचारी का पहली बार किसी लड़कों के साथ मिलन हुआ, वो भी उन अरबी शेखों के साथ, जो कि हमेशा ही पीछे वाली चीज़ को ही ज़्यादा पसंद करते हैं और दर्द बहुत देते हैं। उन बेटे और बाप ने मिलकर सिमरन के साथ ऐसा घटिया घिनौना काम किया कि सिमरन को 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा। पहले उन लड़कों ने सिमरन को अकेला पाकर उसके साथ पीछे वाला काम किया, और जब उनके बाप को पता चला तो बाप ने भी वही काम किया और सिमरन को नानी याद आ गई। जब सिमरन ने वहां से भागना चाहा, तो वो अरबी लोग सिमरन को कहने लगे कि तुम्हारा पासपोर्ट हमारे पास नहीं है और तुम्हारा पासपोर्ट उस लड़के के पास है जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था। सिमरन ने तुरंत उस लड़के को कॉल किया और कहा कि मेरा पासपोर्ट तुम्हारे पास है, मुझे दे जाना। वो लड़का कहने लगा कि पासपोर्ट तो मेरे पास है, लेकिन अब नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, उसके बाद तुम्हारा पासपोर्ट तुझे मिल जाएगा। सिमरन कहने लगी कि क्या काम करना होगा, क्या कह रहे हो। वो लड़का कहने लगा कि रूम पर चली आना, काम तुझे वहां पर जाकर मालूम चल जाएगा। जब सिमरन वहां से जाने लगी, तो घर के मालिक उस शेख ने सिमरन को फिर से पकड़ लिया और अकेली पाकर उसके साथ बहुत बुरा किया। सिमरन बेचारी ने हिंदुस्तान में पहले कभी भी ऐसा काम नहीं किया था। वो बहुत टेंशन में पड़ गई। उसको कुछ मालूम नहीं चल रहा था कि आखिर हिंदुस्तान कैसे वापस जाया जाए। अगर वो अपने घर वालों को बताती तो उसकी और बदनामी होती, इसलिए वो चुप रही। जब सिमरन उस लड़के के कमरे में गई, तो वो लड़का अंदर अकेला बैठा हुआ था और सिमरन को कहने लगा कि आओ सिमरन बैठो। सिमरन कहने लगी कि मैंने बैठना नहीं, मुझे मेरा पासपोर्ट वापस दो और मैंने टिकट करवाकर वापस जाना है। वो लड़का हंसने लगा और सिमरन को कहने लगा कि वापस जाना है तो ठीक है, तुम चली जाओ, तुम्हें कौन रोकता है, लेकिन पासपोर्ट मेरे पास है, जो कि मेरे कहने पर ही मिलेगा। सिमरन कहने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो लड़का कहने लगा कि मुझे मालूम है कि तुम उन अरबी शेखों के साथ क्या क्या किया है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है कि मैं किसी को लुधियाना में ना बताऊं, तो तुम्हें चुपचाप मेरे साथ सोना होगा। मंजूर है तो बताओ, नहीं तो पासपोर्ट तो तुम्हारा तुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ लुधियाना में सबको बता दूंगा। सिमरन बेचारी इतनी बुरी तरह फंस चुकी थी कि उसको मालूम नहीं चल रहा था कि अब क्या किया जाए। अगर वो उसके साथ नहीं सोई तो वो लड़का उसके भेद लुधियाना में सबको बता देता।
आखिर सिमरन को उस लड़के की बात माननी पड़ी और उसके आगे झुकना पड़ा और उसके साथ सोना पड़ा। फिर उस लड़के ने सिमरन के साथ अपने मन की सभी मनोकामना पूरी की और फिर सिमरन को उसका पासपोर्ट देने लगा। सिमरन ने उसके हाथ से अपना पासपोर्ट नहीं लिया और उसको कहने लगी कि अगर और भी इच्छा है तो वो भी पूरी कर सकते हो। अब मेरे में बचा ही क्या है, कुछ अरबी लोगों ने नोच लिया है और कुछ तुमने खुद नोच लिया है। मैं तो तुम्हारी बहन लगती थी, रिश्ते में लगती थी, लेकिन लगती तो बहन ही थी। अगर और भी नोचना है तो वो भी नोच लो, पासपोर्ट अपने पास ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। वो लड़का सिमरन के आगे शर्मिंदा होने लगा और सिमरन ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। फिर सिमरन उस लड़के को कहने लगी कि मेरी इज्जत तो अब रही नहीं, इसलिए मैं घर जाकर भी क्या करूंगी, तो मुझे यहाँ पर ही अपने पास रख लो और मुझे कहीं और काम पर लगा दो। मैं घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। अब मुझे उस समय घर वापस लौटना है जब मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ही रहकर काम करना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर लेना, लेकिन मुझे अपने पास रख लेना और मुझे किसी अच्छी नौकरी पर लगवा देना। वो लड़का मान गया और खुश हो गया। फिर उस लड़के ने सिमरन के साथ फिर से अपनी मनोकामना पूरी की और सिमरन को किसी ब्यूटी सैलून में नौकरी पर लगवा दिया। सिमरन ने बहरीन में रहकर 3 साल तक काम किया और ढेर सारा पैसा कमाकर अपने घर भेजा। फिर वो दिल्ली एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचती है तो उसे देखने के लिए उसके रिश्तेदार भी आए हुए थे। सिमरन के माता पिता, भाई बहन और रिश्तेदार सिमरन को कहते थे कि हमारी बेटी पर हमें नाज है, हमारी बेटी काफी सारा धन कमाकर अपनी इज्जत के साथ अपने घर वापस लौटी है। लेकिन असल हकीकत उनके घर वालों को नहीं मालूम था कि सिमरन किन किन हालातों से गुजरकर इंडिया वापस पहुंची है। कुछ दिनों बाद सिमरन के माता पिता सिमरन के लिए एक लड़का देखकर उसका रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ और दिनों के बाद सिमरन की शादी भी हो जाती है और सिमरन अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन सिमरन की बहरीन वाली कहानी सिर्फ उस लड़के और सिमरन दोनों को ही पता थी, किसी तीसरे को नहीं पता थी। अब सिमरन अपने पति के साथ काफी खुश है और अपनी बीती हुई जिंदगी को हमेशा के लिए भूल चुकी है। ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती। वो लड़का जो बहरीन में सिमरन के साथ रहता था वो इंडिया वापस आ जाता है और सिमरन के घर मिलने के लिए चला जाता है। वहां पर सिमरन को अकेला पाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और सिमरन उसे मुंह तोड़ जवाब भी देती है। लेकिन वो लड़का सिमरन को धमकी देता और कहने लगता है कि तुमने जो बहरीन में किया है वो मैं सबको बता दूंगा। तो सिमरन उसके आगे खड़ी होकर कहती है, ठीक है, तुमने जो भी बताना है बता सकते हो, मेरे लिए भी बताने में कुछ बाकी है, मैं भी बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ बहरीन में क्या क्या किया है। तो वो लड़का सिमरन की निडरता देखकर घबरा जाता है और चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है और सिमरन को कहने लगता है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैं आने वाली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, तुम अपने घर अपनी मर्जी से जी सकती हो। फिर वो लड़का वहां से चला जाता है और सिमरन की टेंशन भी खत्म हो जाती है। अब सिमरन बिना खौफ अपनी मर्जी से रहने लगती है और अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगती है। जब कभी कभी सिमरन को अपनी बीती हुई जिंदगी की याद आती है तो वो काफी खामोश हो जाती है, लेकिन समय ने धीरे धीरे उसके सभी जख्मों को भर दिया। धन्यवाद।